हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, जो रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें हमने अपना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कर लिया था, दैट इज इन एंजियोस्पर्म्स, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग जो आज की जो क्लास है आपकी, दैट विल बी द सेशन ऑफ एमसीक्यूज एंड योर असर्शन रीजन, है ना। आपके अगर बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे अपना पैटर्न, तो वहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन भी आपसे पूछे जाते हैं ना। तो उसी रिगार्डिंग हम अपने चैप्टर का जो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज और असर्शन रीजन है उसको यहाँ पे कर लेते हैं ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोलॉइडी ऑफ द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स, है। एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म है आपका, तो उसकी पोलॉइडी क्या है आपको बताना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज अ पोलॉइडी। तो पोलॉइडी क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन योर सेल, है। तो एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, सेट कितने हैं, वो आपका क्या बताता है? पोलॉइडी बताता है ना। हमको पता है कि हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है ना, ट्रिप्लॉइड होता है। तो आपको एंडोस्पर्म का बताना है इन एंजियोस्पर्म। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? N, 2N, 3N और 4N। तो इट इज 3N, दैट इज इट विल बी अ ट्रिप्लॉइड, ठीक है। ये ट्रिप्लॉइड होगा। और कैसे ये बनता है? तो इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, किसके फ्यूजन से बनता है? दो आपके जो पोलर न्यूक्लियाइज है ना, पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन स्पर्म जो है आपका, उसके वन स्पर्म सेल जो है उसके आपके मिलने से बनेगा, है। इन दोनों के फ्यूजन से आपका ये बनेगा, ओके। तो इट विल फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है कि टेल अस विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ योर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का आपका क्या सीक्वेंस है, मतलब कैसे बनता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है, सबसे पहले पोलन ग्रेन बनेगा, फिर एमएमसी बनेगा, एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर्स मदर सेल बनेंगे एंड देन पोलन ग्रेन बनेगा। नेक्स्ट है एमएमसी टू मियोसिस टू माइक्रोस्पोर्स टू पोलन ग्रेन, पोलन सैक टू पोलन ग्रेन टू एमएमसी, या फिर पोलन मदर सेल माइटोसिस एंड देन पोलन ग्रेन। ये क्या है आपका? जी, बी विल बी द करेक्ट आंसर कि सबसे पहले एमएमसी होगा, है ना। उसके बाद एमएमसी का होगा आपका मियोसिस वाला डिवीजन होगा, देन आपका माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और फिर उस माइक्रोस्पोर से आपका पोलन ग्रेन बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रॉय सैक, जो आपके एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रॉय सैक होता है ना, उसमें आपके कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ना। देखिए दो चीजें होती हैं आपकी, जो आपका एम्ब्रायो सैक बनता है उसमें आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो होता है न्यूक्लियाई प्लस सेल, है ना। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कितना न्यूक्लियाई होता है और कितना सेल होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने न्यूक्लियाई होते हैं वहां पे, 6, 7, 8 और 12, है ना। देखेंगे अगर ये वाला क्वेश्चन तो हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस किया है विद द लेबल डायग्राम भी बताया आपको, है ना। तो इसके लिए अगर आपका नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस वीडियो को गो थ्रू कर लेंगे। छोटा सा वीडियो है, रिवीजन पर्पज से बनाया हुआ है, उसको एक बार देख लेंगे ना। इसको हम अटैच कर देंगे यहाँ पे। तो कितने न्यूक्लियाइज होते हैं आपके? द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज विल बी 8, है ना। चलिए नेक्स्ट आएंगे, द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोफाइल, है ना। कहां से जाता है आपका पोलन ट्यूब में? ओव्यूल कैसे जाता है आप, सॉरी, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कैसे एंटर करता है आपका ओव्यूल में, और वो आपके लिए पाथ क्या होता है? माइक्रोफाइल। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आपका? छलाजोगैमी, मीजोगैमी, पोरोगैमी और आपका एपोगैमी, क्या बोलते हैं उसको आप? यस, द करेक्ट आंसर विल बी सी। ये क्या होता है आपका? पोरोगैमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ऐसा कौन सी चीज है जो यूनिक होती है, यानी कि सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही आपको देखने को मिलेगी? बताएंगे आप। सिनगैमी, डबल फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस या फिर पॉलिनेशन। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म में मिलेगा, दैट इज यूनिक टू द एंजियोस्पर्म्स? करेक्ट आंसर इज डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। हमने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, एक यूनिक फीचर है जो आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड कोट। हमारा ओव्यूल का कौन सा वाला पार्ट जो है वो आपके सीड कोट में कन्वर्ट होता है। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारे जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, इंटर्गमेंट्स दिख रहे हैं, हीलियम दिख रहा है,
फिर फ्यूनिकल दिख रहा है, ये सारे कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, ओव्यूलम में देखने को मिलते हैं। बट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वाला पार्ट जो है वो सीड कोट में बदल जाता है ना। तो हमको पता है, हमने क्लास में भी किया है, विद डायग्राम किया हुआ है ना, पूरा लेबल डायग्राम किया है। तो ये क्या है आपका इंटैगमेंट्स है ना, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है प्लस नरिशमेंट का भी। हाँ, नेक्स्ट आप बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ आपका अपोमिक्सिस है ना। एपोमिक्सिस का कौन सा केस है आपका, सीड फॉर्मेशन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मोर देन वन एम्ब्रॉय पर सीड, या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। किसका क्या है, या आपका एपोमिक्सिस किस चीज का केस है, मतलब उसमें क्या देखने को मिलता है आपको। जी एग्जैक्टली, बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है आपका, सीड फॉर्मेशन विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज योर एपोमिक्सिस। नेक्स्ट बताएंगे द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स इन द एम्ब्रॉयो सैक। एम्ब्रायो सैक में आपका सिनर्जिड्स का फंक्शन क्या है आपको बताना है ना। इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रॉयो, इट विल गाइड द पोलन ट्यूब, किसको कहा जाना है, गाइडिंग का काम करेगा, टू फॉर्म द एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स बनाने का काम करेगा, या फिर टू फ्यूज विद द मेल गैमेट, या फिर मेल गैमेट के साथ फ्यूज होने का काम करेगा ये। जी, सिनर्जिड्स का काम क्या है कि ये गाइड करता है आपका पोलन ट्यूब का है ना, यानी कि इट इज अ टॉर्च बियरर फॉर द पोलन ट्यूब। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9, ग्यूटोनोगैमी इज फंक्शनली व्हाट, इट इज फंक्शनली सिमिलर टू व्हाट। ऑटोगैमी के जैसा होता है आपका, क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा होता है, एपोमिक्सिस के जैसा होता है, या फिर आपका पॉली एम्ब्रॉयनी के जैसा होता है ना। किसके ये फंक्शनली मतलब इसका फंक्शन किसके जैसा होता है, बिल्कुल है ना, फंक्शन बताना है आपको किसके जैसा होता है। तो ये क्या होता है, किसके जैसा सिमिलर इसका फंक्शन होता है। जी करेक्ट आंसर इज योर बी, कि क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा इसका फंक्शन होता है। व्हाई, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स इवन इफ ऑन द सेम प्लांट है ना। एक प्लांट पे भी एक प्लांट के होने के बावजूद, जैसे कि फ्लावर्स जो है आपके एक ही प्लांट पे हैं, बट स्टिल इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर्स है ना, कि एक ही प्लांट के जो डिफरेंट फ्लावर्स हैं तो ट्रांसफरिंग हो रही है, दैट्स व्हाई इट वर्क्स एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट बताएंगे, अभी देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक हमने किया है, वहां पे आपसे न्यूक्लियाई पूछा था, यहाँ से आपको टोटल पूरा एम्ब्रॉय सैक के बारे में पूछ लिया है, कितने न्यूक्लियाई कितने सेल्स होते हैं। तो आप बताएंगे कितने न्यूक्लियाई कितने सेल्स होते हैं आपके, 7 7, 7 8, 8 7 या फिर 8 8। जी तो कितने होते हैं आपके, हमने देखा था अभी न्यूक्लियस के बारे में, तो 8 न्यूक्लियाई होंगे आपके एम्ब्रॉय सैक में और 7 सेल्स होते हैं ना, हमने देखा था कुछ इस तरीके का होता है आपका है ना। अलाइन कर लेते हैं अपने आप को, 3 यहाँ चले जाते हैं, 3 यहाँ चले जाते हैं एंड 2 विल बी इन द सेंटर। हाँ, तो हमारे पास 8 न्यूक्लियाई हो जाते हैं, ये टोटल मिला के 8 न्यूक्लियाई एंड इट विल वर्क एज अ 1 सेल, ये 1 सेल की तरह काम करता है। तो टोटल सेल्स कितने हो जाते हैं हमारे पास, 1 2 3 1 2 3 6 हो गए और एक ही पूरा 7, और न्यूक्लियाई देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे, अब यहाँ से कुछ स्टार्ट हो रहे हैं आपके असर्शन रीजंस है। हमने 10 देखे आपके एमसीक्यूज और आपके ये क्या है, अब यहाँ से असर्शन रीजन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो असर्शन रीजन है आपका, ये कहते हैं असर्शन रीजन है क्या आपका, आपको बताना है कि एक हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है जिसको हम बोलते हैं असर्शन, और एक होता है उसका रीजन है ना, कि हमको पहले तो बताना है कि दोनों चीजें सही है या नहीं, आइदर बोथ आर ट्रू और नॉट। फिर हमको बताना होता है क्या आर ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, मतलब यहाँ जो लाइन लिखी गई है अगर वो सही है तो क्यों सही है, वाई, ये क्या बताता है हमको, रीजन बताता है वाई, है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे। असर्शन हमारे पास है कि एंडोस्पर्म्स इन एंजियोस्पर्म्स इज यूजुअली ट्रिप्लॉइड है ना। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, कहता है कि एंडोस्पर्म्स जो है एंजियोस्पर्म में वो ट्रिप्लॉइड होता है। क्यों ट्रिप्लॉइड होता है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना। क्या हमने किया था अभी, है ना, हमने यही आपको रीजन बताया था। हाँ, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ए। नेक्स्ट हमको बताना है, देखिए ऑप्शंस आपके वही रहेंगे है ना, कि पहला ए बी सी एंड डी है ना, आपको एबीसी लगाना है। नेक्स्ट कहता है कि आपका गिटोनोगैमी जो है इन्वॉल्व्स पोलन ट्रांसफर बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। रीजन इज व्हाट, कि जेनेटिकली इट इज इक्विवेलेंट टू द क्रॉस पॉलिनेशन। क्या दोनों बातें सही है, आर इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या,
तो दोनों ही बातें सही है हमारा। अभी इसके रिगार्डिंग भी हमने क्वेश्चन देखा था। देखिए आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे ना कि जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू और असर्शन रीजन क्या है, मतलब कुछ भी आप पढ़िए, है ना, चाहे अगर आपने थॉरोली अगर अपने एनसीईआरटी को पढ़ा है ना, रिविजन्स किया है उसका, तो आपको क्या है, आप वहां से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसको भी कर लेंगे, एमसीक्यू को भी कर लेंगे, असर्शन रीजन को भी कर लेंगे, मैच द फॉलोइंग को भी कर लेंगे। बट द थिंग इज, और आप उसका सब्जेक्टिव आंसर भी लिख पाएंगे। बट द थिंग इज व्हाट कि यू हैव कवर्ड द होल चैप्टर थॉरोली, है ना, अच्छे से आपने किया है। और अगर आप रिवीजन में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ के जो जस्ट हमने प्रोवाइड किया उसको भी अगर आप देख लेंगे ना, तो वहां से भी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट बताना है आपको कि असर्शन है एंटीपोडल्स हैव नो डायरेक्ट रोल इन द फर्टिलाइजेशन। एंटीपोडल्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है फर्टिलाइजेशन में, बट दे क्यों नहीं होता है, बिकॉज दे डीजेनरेट सून आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। हमने देखा था ना कि एंटीपोडल्स थे आपके, है ना, तो एंटीपोडल्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, बट क्यों, क्योंकि वो डीजेनरेट कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया फिर वो डीजेनरेट कर जाएंगे आपके। क्या दोनों बातें सही है ना, ए बी सी आपको आंसर देना है। ए क्या है, बोथ आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है ना। आपका क्या है, सेकंड क्या है कि बोथ आर करेक्ट बट डू नॉट एक्सप्लेन। थर्ड क्या है, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। और फोर्थ क्या है आपका, ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट, है ना। तो हमारा क्या है यहाँ पे आंसर, हमारा आंसर है ए, है ना, कि एंटीपोडल्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है फर्टिलाइजेशन में और ये डीजेनरेट कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस विल बी द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नेक्स्ट बताइएगा कि ऑटोगैमी जो है आपका, ऑटोगैमी इज अश्योर्ड इन क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स, है ना। तो आपका ऑटोगैमी जो है वो एश्योर्ड है किसमें, क्लेस्टोगैमस जो फ्लावर्स हैं आपके उनमें। और क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स जो है ये ऐसा क्यों होता है, ऑटोगैमी उसमें क्यों होती है, क्योंकि ये जो है आपके दीज फ्लावर्स नेवर ओपन अप। क्या ये दोनों बातें सही है? और ये क्या वैलिड रीजन है असर्शन का आपका, बताएंगे। ए बी सी, ए मतलब दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। बी मतलब दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सी मतलब आपका ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग एंड डी इज योर ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, है ना। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ए है कि ये दोनों बातें सही हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स जो है वो ओपन ही नहीं होते, दैट्स व्हाई देयर विल ओनली बी ऑटोगैमी, है ना। चलिए नेक्स्ट आएंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। असर्शन है आपका कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है डेवलप्स इनटू द पोलन सैक। आपका माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वही डेवलप करता है आपके पोलन सैक में। और ये क्या है हमारा रीजन क्या है इसके लिए कि ईच एंथर हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं, आर ए को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं, है ना। तो देखिए इसके लिए भी हमारा आंसर क्या है, देखिए स्टेटमेंट थोड़े सिंपल रखिए। जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, जब पूरा थोरो रिवीजन करेंगे तो उस वक्त क्या है हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करते वक्त हम और डिटेलिंग में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। तो हमारा क्या है, दोनों बातें सही हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है ना। आपको पता है कि जो हमारा एंथर है वो कैसा है आपका, वो टेट्राथेकल है ना, कि उसमें 4 थेकल्स होते हैं। और आपका क्या है, इट इज बाइलोब, है ना, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है आपका 2 लोब्स हैं इसमें और 4 थेका है ना। आपने अगर स्ट्रक्चर देखा होगा तो कुछ इस तरीके से था आपका, है ना, कि ये 2 लोब्स हैं आपके एंड ये आपका थेका कितना है 4, है ना। तो ये सारी चीजें हमने वीडियो में आपके डिटेल में डिस्कस की है। डिटेल तो नहीं, शॉर्ट में है, बट आपका थोरो रिवीजन उससे हो जाएगा। तो उसको आप एक बार अगर चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं, हम इसके साथ इसी वीडियो के साथ उसको अटैच कर देंगे, है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। और कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, है ना, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।